नज़म पढ़ता हूँ। जैसे ही मैंने कह दिया दुनिया खराब है, जैसे ही मैंने कह दिया दुनिया खराब है, दुनिया है चीखती तेरा हिस्सा खराब है। वैसे तुम्हारे साथ हम चल तो रहे हैं पर, वैसे तुम्हारे साथ हम चल तो रहे हैं पर, मुर्शिद तुम्हारे हाथ का नक्शा खराब है। जैसे सुनिए कि मेरी वफा में हो कमी चिल्ला के बोलिए, मेरी वफा में हो कमी चिल्ला के बोलिए, ये तो ना बोलिए मेरा चेहरा खराब है। अरे वाह वाह वाह। एक नज़्म पढ़ता हूँ कि खलाओ खुल्द के मालिक तुम्हारे आस्था पर मैं दुआएं करने आया हूँ। खलाओ खुल्द के मालिक तुम्हारे आस्था पर मैं दुआएं करने आया हूँ। तुम्हारे इस जहन्नुम में जहाँ हर रूह बासी है, जहाँ बागों में उजरापन, जहाँ हरसू उदासी है, वहीं एक फूल सी लड़की मोहब्बत नाम पर काबिज बयां दुनिया की रंगत को किसी शायर की नज़मों में हकीकत फर्ज करती है। मेरी इतनी सी चाहत थी कि उस मासूम लड़की का भरोसा है जो दुनिया पर, भरोसा है जो नज़मों पर, भरोसे की वो तुरपाई कभी खुलने नहीं पाई। खलाओ खुल्द के मालिक तुम्हारे आस्था पर मैं उन्हीं नज़मों का शायर हूँ। दुआएं करने आया हूँ मेरे नज़मों की लड़की को कभी दुख नहीं देना। एक और नज़म पढ़ता हूँ कि 14 जनवरी इसको उन्वान है। मुझे याद आती है 14 जनवरी, जहाँ हमने कितनी पतंगे उड़ाई, पतंगे कटाई, पतंगे लुटाई, मगर लुट गई अपनी सारी कमाई। गंगा के उस पार न जाने कितने घरौंदे बनाए, बिगाड़े गए फिर बालू के उन छोटे छोटे घरों की कसम है तुम्हें, तुमने वादा किया था कि लौटोगे फिर मेरी बाहों में एक दिन, जहाँ हम फिर से एक दूसरे की खातिर बनाएंगे ना जाने कितने घरौंदे। कि तुम ही नहीं हो जब इस मकाम में, किसे ढूंढ ले इस गमले की खातिर, निकलता है सूरज यहाँ धूप लेकर, बरसती है आंखें की बादल हो जैसे। तुम्हें चाहने के अलावा क्या क्या, यही सोचकर कितनी रातें कटी है, हमारे वो हिस्से की सारी मिठाई ना जाने किस किस के हिस्से बटी। तुम्हारे जबी से लुढ़कता पसीना मुझे याद आता है जैसे कि कोई उतरता हो एकदम दंदन दनादन, बनारस के घाटों से गंगा को पाने की, गंगा के जल में उतर कर नहाने। मेरा एक छोटा सा कमरा है जिसमें तेरी एक छोटी सी तस्वीर मैंने न जाने कितने दिनों एक टक यूं देखी हो, जैसे कि तकता है कोई किसी रेलगाड़ी के इंजन को, जैसे कहीं दूर जाने की ख्वाहिश में जानम पड़ा हो किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे। मैं करता प्रवाहित तेरी याद गंगा में, मगर मुझको टोका किसी फलसफी ने कि गंगा में केवल बहाते हैं अस्थि। तेरी याद का यार कोई बदन तो नहीं जिसे मैं ले जाऊं जलाकर, जहाँ पे हरिश्चंद्र ने मांगा था चल अपने ही बेटे की क्रिया करूं। मणिकर्णिका की दहकती फजा में, मणिकर्णिका की दहकती फजा में मैं बैठा रहा था तुझे सोचने पर। मैं क्या देखता हूँ कि आए हैं जोड़े, मैं क्या देखता हूँ कि आए हैं जोड़े, लड़की भी शायद कफन के है भीतर और लड़का भी शायद है कोई कफन। वादा किया था जिन्होंने कभी वो भागे नहीं, मर के आए हैं पागल। बांसों के टुकड़ों पर रस्सी से बांधे जिन्हें खोलकर जलाया गया, फिर जो जलकर के अकड़े तो उसी बांस से तरातर लिटाया गया। फिर रहा देखता अजब खेल किस्मत, रहा देखता मैं अजब खेल किस्मत, यहाँ पर कराती है कितनी बेगारी, हम सब हैं भालू और वो है मदारी। महज इश्क में सब सताए गए हैं, महज इश्क में सब लुटाए गए हैं। मुझे याद आती है एक इसका उन्वान है ख्वाब, ये भी नज़मी। मैं आंखें खोलता हूँ जब तो खिड़की खोजता हूँ पर कोई खिड़की नहीं दिखती कि जिससे रोशनी आए। मैं आंखें खोलता हूँ जब तो खिड़की खोजता हूँ पर कोई खिड़की नहीं दिखती कि जिससे रोशनी आए, मगर कुछ देर के अंदर कई किरणें जमा होकर किसी छोटे दरीचे से मेरे कमरे में घुसती। इधर कमरे की सारी धूल उन्हीं किरणों से मिल करके कई आकार लेती है, कई चेहरे बनाती है। तो मैं ये देखता हूँ जब तो अचानक चौंक जाता हूँ, उसी में एक चेहरा है जो बिल्कुल तुमसे मिलता है। कि इसकी आंखें भी जैसे कोई गहरा सा दरिया हो, वही दरिया कि जिसमें अगर कोई चालाक मल्लाह भी अगर उतरे कई सदियां उसी में उलझा रह जाए, कभी बाहर निकलने का उसे ध्यान आए तो इसी दरिया के दलदल में बेचारा फंसता रह जाए। अधर भी ऐसे हैं इसके कि जिसके एक चुंबन को तरसते हैं कई माथे, कई माथे जो ऐसे हैं कि जैसे हो कोई सहरा किसी बारिश के आसा में, अगर ये चूम ले उनको तो ये मदमस्त हो जाए, जहाँ पर सहरा है वहाँ पर घना जंगल निकल आए। मैं जब हाथों को देखा तो लगा कि ये छू करके किसी आदमी की लाश को जिंदा बनाएगी,
मुझे लगता है शायद इसलिए भी मिस्र में फ़ैरों की लाशों को सुरक्षित रख लिया होगा कि एक दिन जब कोई कोमल हाथों के संग इन्हें छूने को आएगी तो इनमें जान फूकेगी, इन्हें जिंदा बनाएगी। मैं इन सोचों में डूबा हूँ, अचानक से कोई आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। ये वो आवाज़ है जिससे कई टूटे हुए दिल को रखा था जोड़कर ऐसे कि गाती थी कोई गाना लता मंगेशकर जैसे। ये वो आवाज़ है जिससे गवैये धुन चुराते हैं, जरा तब्दीलियाँ करके इसे अपना बताते हैं। अचानक से यही आवाज़ जरा सी तेज होती है, मुझे ये गालियाँ देकर मुझे नीचा दिखाती है। ये कहती है, सुनो पागल, तुम ही एक नहीं हो जिसने मुझे अपना समझा है, फ़कत अपना ही समझा। मैं इन बातों को सुन करके बहुत हैरान होता हूँ। मुझे ये ख्याल आता है मोहब्बत का यही अंजाम है शायद, कि मरना ही यहाँ एक काम है शायद। सो जिंदा रह के क्या करना, चलो खुदकुशी कर लें। मेरे कमरे में पंखा है मगर रस्सी नहीं कोई, मेरे कमरे में पंखा है मगर रस्सी नहीं कोई। सो रस्सी खोजने को मैं भटकता हूँ कई घंटों मगर रस्सी नहीं मिलती। सो आखिर तंग आकर के मैं आंखें बंद करता हूँ कि रस्सी ध्यान में आए। जब आंखें बंद होती है मुझे एहसास होता है कि आगे एक पर्दा है जो लगभग गिर गया था। तमाशा चल रहा था जो बुरा एक ख्वाब था शायद, खुली आंखों से दिखता था जो पूरा हो चुका है।